नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मुझे लगता है आप बिल्कुल ठीक ही होंगे क्योंकि आपने बागी 4 नहीं देखी है। आज का दिन हमारे लिए बहुत खास है दोस्तों, क्योंकि आज हम निकल पड़े हैं एक ऐसी फिल्म देखने जो शायद हमारी जिंदगी बदल दे या फिर हमारी टिकट के पैसे डुबा दे। घर से निकला तो लगा जैसे मैं मिशन इम्पॉसिबल पर जा रहा हूँ। दिल में सपने, दिमाग में एक्शन सीन्स और जेब में बस पॉपकॉर्न खरीदने लायक पैसे। दोस्तों को तो बुलाया था 12 बजे, लेकिन जैसे कि हर दोस्ती का नियम है, जो ज्यादा एक्साइटेड होता है वही सबसे पहले इंतजार करता है। और इतने में मेरी भोली भाली किस्मत में तड़का भी लग जाता है। पैर सीधा गाय की गोबर पर रख दिया था। लगता है मूवी की रेटिंग ऑलरेडी तय हो चुकी है। फिर पहुंचा प्रदीप भैया के पास, जिन्हें फिल्म से इतने उम्मीदें थी कि लग रहा था कि ऑस्कर इसी साल इंडिया में आने वाला है। और फिर दोनों हम साथ निकले थिएटर की ओर, सोचते हुए क्या आज हिस्ट्री बनेगी या फिर सिर्फ कॉमेडी ऑफ एरर्स मिलेगी। फाइनली हम पहुंच गए थिएटर। सबसे पहले आंखों के सामने बागी 4 का बड़ा सा पोस्टर दिख गया। पोस्टर देख के लगा कि वाह भाई, मूवी तो जबरदस्त होने वाली है, लेकिन दिल बोल रहा था पोस्टर ही देख ले, मूवी मत देख। फिर आया असली एडवेंचर, पार्किंग। गाड़ी लगाई साइड में और पार्किंग वाले भैया ने ऐसी स्माइल दी जैसे उन्होंने खुद मूवी को प्रोड्यूस किया हो। हमने उनको 10 रुपए दिए और मन में सोचा भाई ये पैसे तो मूवी टिकट से ज्यादा कम का है, क्योंकि एटलीस्ट गाड़ी तो सेफ रहेगी। अब एंट्री का टाइम था। दिल में सोचा अब असली ट्रेलर शुरू होने वाला है, लेकिन रियलिटी ये थी कि हम खुद ही कॉमेडी का ट्रेलर बनने वाले थे। और फिर पोस्टर देखते ही मेरे अंदर का सेलिब्रिटी बाहर आ गया और फिर बागी 4 का फोटोशूट यहीं स्टार्ट हो जाता है। तो पोस्टर के सामने नौटंकी खत्म करके हम फाइनली गेट से अंदर घुसे। दिल में सोचा अब असली पिक्चर का मजा शुरू। पर जैसे स्क्रीन की तरफ देखा, वहां तो बागी 4 का इंट्रो नहीं, हेयर ऑयल और सीमेंट कंपनी के एड्स चल रहे थे। और जब हम थिएटर के अंदर एड्स देखकर अपनी सीट ढूंढने वाले थे, तभी याद आया कि हमारे दो बंदे अभी भी गेट के पास ही खड़े हैं। और सबसे खतरनाक बात, उनकी टिकट्स हमारे पास ही है। सोचो उनकी हालत, अंदर फिल्म चल रही है और बाहर वो दोनों बस सिक्योरिटी गार्ड को पप्पी आइस दिखा रहे हैं। थोड़ी देर की प्रॉब्लम के बाद हमारे वो दोनों मिसिंग सोल्जर्स भी अब फाइनली गेट क्रॉस करके अंदर आ गए थे। बस फिर हम सब ने एक दूसरे को ऐसे देखा जैसे महाभारत के योद्धा 18 दिन बाद मिल रहे हों। और एंट्री के साथ सबका स्टाइल ऑन हो चुका था। तो स्क्रीन पर धमाकेदार एड्स चल रहे थे और दिल में बस एक ही बात चल रही थी, अब असली खेल शुरू होने वाला है। तो फाइनली इंटरवल हो चुका है और ऑनेस्टली ऐसा लग रहा है कि डायरेक्टर ने स्क्रिप्ट लिखने की बजाय गूगल ट्रांसलेट यूज किया था। मुझे लगा था कि टाइगर श्रॉफ को देखने के बाद एक सॉलिड किक मिलेगी, पर यहाँ तो नींद की गोली मिल रही है। अब हम सभी लोग मिलकर ये दुआ कर रहे हैं कि या तो सेकंड हाफ में फिल्म सुधर जाए या फिर इस थिएटर की बिजली चली जाए। फर्स्ट हाफ देखकर जैसे ही बाहर आए दोस्तों, तो पॉपकॉर्न लेने का मन बिल्कुल भी नहीं हुआ, क्योंकि फर्स्ट हाफ देखने के बाद हमें समझ आ गया था कि मूवी की टिकट लेने का गुनाह हमसे पहले ही हो चुका है। पहला हाफ खत्म होने के बाद फिल्म ने हमें एंटरटेनमेंट की बजाय नींद का फ्री सब्सक्रिप्शन दे दिया। बैठ के बस हम एक दूसरे को देख रहे थे और मन में एक ही सवाल था, भाई यहाँ हम मूवी देखने आए थे या अपनी पेशेंस के एग्जाम हॉल में बैठे हैं। स्क्रीन पे हीरो लड़ रहा था विलन से और हम लड़ रहे थे अपनी आंखों को खुला रखने के लिए। फिर प्रदीप भैया बोले इस फिल्म को ए सर्टिफिकेट मिला है, ए मतलब ऑडियंस को मारने का लाइसेंस। सेंसर बोर्ड ने भी बोला होगा फिल्म का कंटेंट तो ठीक है, पर एक्टिंग और स्क्रिप्ट इतनी खतरनाक है कि सिर्फ 18 प्लस के लोग ही झेल पाएंगे। फर्स्ट हाफ देखने के बाद लगता है कि ए फॉर आंसू की गारंटी तो जरूर मिलेगी, क्योंकि इंटरवल के बाद सब रो रहे थे, कोई पॉपकॉर्न के दाम पर तो कोई अपनी बर्बाद 3 घंटे पर। तो अब भगवान का नाम लेकर सेकंड हाफ देखने पहुंच जाते हैं। जैसे ही जय माता दी बोलकर गेट क्रॉस किया, अंदर से आवाज आई, बेटा अब तुम्हारे पेशेंस का असली आगाज है। हम सीट पर बैठ गए और फिल्म का सेकंड हाफ शुरू हुआ, लेकिन सीन देखते हुए लगा कि ये मूवी नहीं, पुनर्जन्म का दर्द है। हीरो ने एक्शन स्टार्ट किया, पर हम अंदर ही अंदर एक्शन कर रहे थे। एक हाथ दिमाग पे, एक हाथ दिल पे, सोच रहे थे कि कब खत्म होगी ये अत्याचारी यात्रा। और आखिरकार वो हिस्टोरिक मोमेंट आ गया था दोस्तों, क्योंकि बागी 4 फिल्म खत्म हो चुकी थी। फिल्म देखने आए थे एक्शन के लिए, लेकिन एक्शन से ज्यादा हमने घड़ी की सुई को घूमते हुए देखी। इंटरवल के बाद तो ऐसा लगा जैसे डायरेक्टर ने मूवी छोड़ो हमारे सब्र का टेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया हो। और लास्ट में क्लाइमैक्स आया, ऐसा क्लाइमैक्स जो हमने हमारी जिंदगी में कभी नहीं देखा। सच बोलूं तो थिएटर से निकलने के बाद सभी लोगों के दिमाग में सिर्फ एक ही डायलॉग चल रहा था,
अबे रिफंड का फॉर्म कहाँ मिलता है? दोस्तों बागी बनने गए थे लेकिन थिएटर से थके हारे मजदूर बनकर निकले। एक्शन की जगह रिएक्शन देखने को मिल गया, वो भी सिर्फ ऑडियंस का जो हर 10 मिनट में उठ कर बाहर जा रहे थे। तो बस आज का इमोशनल टॉर्चर ब्लॉग यहीं पर समाप्त करते हैं। अगली बार मिलेंगे एक ऐसी फिल्म के साथ जो इंटरटेनमेंट देगी, ना कि हेडिंग वाला कॉम्प्लीमेंट्री ऑफर। और अगर आपको इस फिल्म का एक्सप्लेनेशन देखना है तो आप हमारे मूवीज टाइम चैनल पर जाकर विजिट कर सकते हैं। तब तक के लिए आप अपने दोस्तों को संभालिए और खुद को बागी 4 जैसे धमाकों से बचाइए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम।